राजा और उसकी सौतेली बेटी की कहानी प्राचीन समय में एक समृद्ध राज्य था, जहां एक राजा अपनी पहली पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी रहता था। राजा की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान और सहृदय महिला थी और उसने राजा के साथ मिलकर राज्य को सुखी और समृद्ध बनाया था। लेकिन एक दिन राजा की पत्नी का अचानक निधन हो गया से राजा बहुत दुखी हो गया। उसकी पहली पत्नी के साथ बिताए गए अच्छे दिन उसकी यादों में गहरे बैठ गए। उसकी बेटी, जो अब एक युवती बन चुकी थी, भी अपनी मां के बिना अकेली महसूस करती थी। कुछ समय बाद राजा ने सोचा कि उसे किसी दूसरे साथी की जरूरत है, जो उसकी चिंता को कम कर सके और उसके महल की खाली जगह को भर सके। उसने दूसरी इश्क करने का निर्णय लिया। राजा के दिल में अपनी पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता था, लेकिन वह जानता था कि राज्य और महल को एक अच्छे सहयोगी की आवश्यकता है। राजा ने एक सुंदर और आकर्षक महिला से शादी कर ली, लेकिन वह महिला न केवल रूप में सुंदर थी, बल्कि उसके मन में कई चालें और गहरे इरादे छुपे हुए थे। नई रानी ने अपनी सुंदरता से राजा को आकर्षित किया, लेकिन उसका स्वभाव चालाक और कुटिल था। राजा की पहली पत्नी की बेटी, जो अब युवती बन चुकी थी, अपनी सौतेली मां के साथ अच्छा व्यवहार रखने की कोशिश करती थी, लेकिन रानी उसे नापसंद करती थी, क्योंकि उसे डर था कि राजा का सारा ध्यान और प्यार उसकी बेटी पर ही रहेगा। रानी की ईर्ष्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह राजा के पास बैठती और उसकी पहली बेटी के बारे में बातें करती। वह कहती कि उसकी बेटी राज्य के लिए अशुभ है और राजा को उसे किसी तरह से महल से बाहर भेज देना चाहिए। राजा को अपनी बेटी से बहुत प्यार था, लेकिन रानी की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे चिंता में डालता था। वह सोचने लगा कि क्या उसकी बेटी सचमुच राज्य के लिए अशुभ है, जैसा कि रानी कह रही थी। रानी ने राजा को यह विश्वास दिलाया कि उसकी बेटी के कारण महल में हमेशा कोई ना कोई परेशानी पैदा होती रहती है। उसका कहना था कि अगर राज्य को सुखी रखना है तो उसकी बेटी को किसी तरह से महल से बाहर भेजना होगा। रानी ने राजा को समझाया कि उसे अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जिससे वह पूरी तरह से अलग हो जाए और राज्य पर आ रहे संकटों का अंत हो सके। राजा ने कई दिन तक इस बारे में सोचा। वह अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन रानी के दबाव के आगे उसने उसके कहे अनुसार सोचना शुरू किया। रानी ने एक योजना बनाई और राजा को यह सुझाव दिया कि उसकी बेटी की शादी एक घोड़े से कर दी। राजा को यह सुझाव थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन रानी ने उसे समझाया कि इस विवाह से महल में आ रही सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और राज्य में खुशहाली आएगी। रानी ने राजा को यह विश्वास दिलाया कि यह एक प्रकार का आशीर्वाद है जो राज्य को खुशहाल बना सकता है। राजा को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कठिनाई हुई, लेकिन रानी के लगातार दबाव और दलील के बाद वह अंततः राजी हो गया। उसने आदेश दिया कि उसकी बेटी की शादी महल के सबसे सुंदर घोड़े से कर दी जाए। यह निर्णय राज्य के लोगों के लिए एक बड़ा आश्चर्य था और सभी लोग इसे लेकर घबराए हुए थे। राजकुमारी ने जब अपने पिता से सुना कि उसकी शादी एक घोड़े से की जाएगी तो वह स्तब्ध रह गई। उसने कई बार पिता से विनती की कि वह ऐसा न करें, लेकिन राजा का निर्णय बदलने का नाम नहीं ले रहा था। राजकुमारी बहुत दुखी थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने पिता की इच्छाओं का सम्मान करना होगा। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि विवाह की तैयारी शुरू की जाए और राजकुमारी को महल में सबसे सुंदर वस्त्र पहनाए गए, उसे सजाया गया और उसे घोड़े के पास लाया गया। विवाह का दिन आ गया। पंडितों ने सभी धार्मिक अनुष्ठान किए और राजा ने अपनी बेटी को उस घोड़े के पास खड़ा किया। जब विवाह की प्रक्रिया पूरी हो रही थी तो अचानक एक अद्भुत घटना घटी। घोड़ा अचानक कांपने लगा और उसकी चमड़ी से प्रकाश निकलने लगा। जैसे ही विवाह का संस्कार पूरा हुआ, घोड़ा एक तेज रोशनी के बीच एक राजकुमार में बदल गया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमार ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक श्राप के कारण घोड़े के रूप में परिवर्तित हो गया था। केवल एक पवित्र आत्मा से विवाह करने पर मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता था। राजकुमार ने यह भी बताया कि वह एक महान और धर्मात्मा परिवार से था, लेकिन किसी शापित जादूगर ने उसे घोड़े के रूप में बदल दिया था। अब राजकुमारी से शादी करने पर वह पूरी तरह से मुक्त हो गया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसने अपनी बेटी के साथ अन्याय किया था और रानी की बातों में आकर उसे गलत निर्णय लिया था।
उसने तुरंत राजकुमार से माफी मांगी और उसे गले से लगा लिया। राजकुमार ने राजा को बताया कि अब वह अपनी असली रूप में वापस आ चुका था और राज्य को खुशहाल बनाने के लिए उसकी मदद करेगा। राजा ने तुरंत अपनी सौतेली रानी को महल से बाहर निकाल दिया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। राजकुमारी और राजकुमार की शादी विधिवत तरीके से हुई। यह विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया और सभी लोग खुश थे। राज्य में शांति और समृद्धि का आगमन हुआ। राजा ने अपनी बेटी और दामाद को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और राज्य में एक नया युग शुरू हुआ। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ईर्ष्या, स्वार्थ और छल से कोई लाभ नहीं होता। सच्चाई, प्रेम और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। राजा ने अपनी गलती से यह सीखा कि हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और बिना सही कारण के किसी को दंडित नहीं करना चाहिए। राजकुमारी और राजकुमार ने राज्य में खुशहाली की स्थापना की और सभी ने उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में माना। यह कहानी यह भी दिखाती है कि कभी-कभी हमें कठोर निर्णय लेने से पहले दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।